हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 है 31। एक व्यक्ति ने दो मशीन प्रत्येक 40,000 रुपये में बेच दिया। उसे एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। दो मशीन बेचा, प्रत्येक को 40-40 मतलब 80,000 में बेचा। तो एक पर 20% का लाभ लिया और दूसरे पर 20% की हानि हुआ। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर रहो, SP1 और SP2 अगर बराबर रहे, ठीक है, तो अगर इक्वल चेंज है, मतलब ये चेंज तो इक्वल है, अगर विक्रय मूल्य में दोनों का इक्वल चेंज है, मतलब 20% की हानि भी हुआ है, 20% की लाभ भी हुआ है, और दोनों में SP1 और SP2 बराबर हो। पहला शर्त है कि दोनों बराबर हो, SP1 और SP2, और दूसरा शर्त है कि इक्वल चेंज होना चाहिए। तो इक्वल चेंज हुआ है तो इक्वल चेंज हमेशा लॉस होता है, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। सेलिंग प्राइस अगर दोनों का बराबर हो और बराबर दोनों का इक्वल चेंज हुआ है, 20% का लाभ और 20% के हानि, तो हमेशा लॉस होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे हानि होने वाला है। हानि को निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, लॉस परसेंट बराबर x² बटा में 100। x का मान क्या हो जाएगा, जो इक्वल चेंज है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जब देखेंगे तो 20% का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटा में 100, 20 गुने 20 हो जाएगा बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना का 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। और दूसरा, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर CP दोनों का बराबर है, खरीद दोनों का बराबर है, क्रय मूल्य दोनों का बराबर है और इक्वल चेंज है, तो उसमें क्या हो जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। अगर CP1 और CP2 बराबर है और इक्वल चेंज हुआ है तो 20% हानि 20% लाभ, तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को एक लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% लाभ रहता है। तो कुल सौदे का लाभ या हानि क्या होगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। अब ये अमाउंट में है, 1/12 लाख हानि, 1/12 लाख लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर SP1 और SP2 बराबर है, चूँकि मकान और दुकान दोनों के 1-1 लाख रुपया में बेचा गया है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, चेंज इक्वल है, इक्वल चेंज है यहाँ पे, तो हमेशा लॉस होगा, लॉस होना ही है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, लॉस परसेंटेज बराबर x² बटा में 100, मतलब 20 गुने 20 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 4% की लॉस हुआ है। अब यहाँ पे परसेंटेज में तो ऑप्शन है नहीं, इसे निकालना पड़ेगा। तो देखिए SP1 और SP2 कितना है, दोनों को मिलाकर कितना में बेच दिया है। अगर SP1 प्लस SP2 दोनों टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 1-1 लाख में बेचा है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया में ये बेचा हुआ है। अब 4% का लॉस हुआ है। जब 2 लाख में बेचा तो 4% का लॉस हुआ। इसका मतलब है कि जो 96% है कहीं ना कहीं 2 लाख के बराबर है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रहा होगा कि लॉस हुआ, जब 2 लाख में बेचा तो 4% का लॉस होगा। इसका मतलब 96% बराबर 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो हमें 4% की वैल्यू निकाल लेना है। तो जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लाख बटा में 96, और जब 4% की वैल्यू निकालेंगे 2 लाख बटा में 96 गुने 4 हो जाएगा, 4 1 4 और 24 चौका 96। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि 2 से इसे काट देते हैं, चूँकि ये 1/12 के रूप में है, तो 2 से काटेंगे 12 और यहाँ हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख बटा में 12 मतलब 1/12 लाख। 1 लाख में 12 से भाग है, वही है 1/12 लाख। तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, और यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। रानी ने 2 बकरी 8100 रुपये में खरीदी, ठीक है। उसने एक बकरी को 25% लाभ तथा दूसरे बकरी को 20% हानि पर बेच दी। खरीदी है, CP1 और CP2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वल चेंज नहीं हुआ है भाई, एक पर 25% का लाभ है, एक पर 20% की हानि है। अगर ऐसा होता तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होता।
उसने पूरे सौदे में न तो लाभ है और न हानि है, तो प्रत्यय का क्रय मूल्य क्या होगा? इतना इक्वल चेंज नहीं होते हुए भी न तो पूरे सौदे में लाभ हुआ और नहीं तो हानि हुआ। अब ये क्वेश्चन खुद ही क्लियर कर रहा है। तो प्रत्यय का क्रय मूल्य क्या होगा वो चीज़ पूछ रहा है। 8100 रुपया में बेचा है, ठीक है, बेची है दोनों बकरी को। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक को 25% लाभ लिया है, मतलब एक्स का 25% एक का बेचा और दूसरे को वाई का, मान लेते हैं वाई अमाउंट है उसका 20%, दोनों में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, मतलब दोनों बराबर हो गया। इसी अमाउंट का ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, 5 पचे 25। तो एक्स और वाई का जब अनुपात निकालेंगे, एक्स अनुपात वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, चूँकि ये 5 उधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, 4:5 हो गया, ठीक है। अब यही दोनों जो अनुपात है, अगर दोनों को जोड़ेंगे, यही दो अमाउंट जो है वो 9 है, दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे। अब इस 9 रुपया के बराबर कौन है? 8100 रुपया है, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 9 81, 900 रुपया। अब ये जो मेरा निकला है ये सीपी निकला है, सीपी का ही तो 25% और 20% लाभ और हानि हुआ है। अब इन दोनों को क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे, 4 गुने 900 कर लेंगे, यहाँ भी गुना कर लेंगे दोनों में, यहाँ भी 900 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 900 से गुना कर लेंगे, चूँकि अनुपात 1 का मान 900 रुपया है। तो 4:5 है, तो दोनों को निकाल लेंगे, तो 9 चौका 3600 और 5 9 4500, मतलब एक बकरी को 4500 में बेची है और एक बकरी को 3600 में बेची है। 4500 और 3600, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ठीक है।